Bismillahirrahmanirrahim. In previous lectures, we studied arithmetic progression, mean and series. And also we studied geometric progression. Now here we will study geometric mean. A number G is said to be a geometric mean denoted by capital GM between two numbers A and B. If इस फॉर्म में लिखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में ए जी बी आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देयरफॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कैसे लिखते थे नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करते थे इन दिस फॉर्म जी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय जी विच इम्प्लाइज इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू यहाँ पे भी दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो ये क्या हो गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड बी इज इक्वल टू 8 आयोटा। ठीक है, अब जियोमेट्रिक मीन का हमें पता है ये फार्मूला है, इसमें हम ए बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन। ये देखिए हमने वैल्यूज़ पुट की। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस +16 आया। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंसर्ट टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8. So let the required geometric means are G1 and G2. ये हमने लेट कर लिए है टू जियोमेट्रिक मीन्स। ठीक है, अब 1 G1 G2 एंड 8 आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हमने टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स 1 and 8. सो A1 इज इक्वल टू 1 एंड A4 इज इक्वल टू 8। ये A1 है, ये A8 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने An का फार्मूला यूज़ किया है। An इज इक्वल टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, An इज इक्वल टू A1 इंटू Rn-1। सो An हमारे पास क्या है 4 A4 A1 A2 A3 A4 तक है, तो A4 इज इक्वल टू A1 R4-1 A1 R3 इज इक्वल टू R4 A4 A4 हमारे पास क्या है 8 और A1 1 R3। ठीक है, अब R3 इज इक्वल टू 8 को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो दोनों साइड पे 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो R इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ G1 इज इक्वल टू A2 G2 इज इक्वल टू A3 A2 इज इक्वल टू n में 2 पुट करेंगे और n में 3 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू A1R। यहाँ जब पुट करेंगे A2 N2, जब यहाँ पे N3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A1R2। ठीक है, A1 और R की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आ गया G1 इज इक्वल टू 2 एंड G2 इज इक्वल टू 4 implies 2 for our two required geometric means between 1 and 8। ये दो हमारे पास जियोमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन टू नंबर्स 1 and 8। ये हमने फाइंड आउट करना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n। ये हमारे पास एक टर्म है an प्लस bn डिवाइडेड बाय an-1 प्लस bn-1। ठीक है, इज़ द पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी और हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, द पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़ गिवन बाय। जियोमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखा, a 1/2 b 1/2। ठीक है, अब इट्स गिवन डैट, ये हमारे पास गिवन है। सो हमने इस जियोमेट्रिक मीन को इसके इक्वल रखा। ये जो हमारे पास गिवन जियोमेट्रिक मीन है और हमारे पास जियोमेट्रिक मीन जो हमें पता है वो किसके इक्वल है अंडर रूट ए बी। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा
इन दोनों टर्म्स को हमने इक्वल लिखा रखा। यहाँ से हमने इन दोनों को कंपेयरिंग करके हमने एन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब इन दोनों को एक इक्वल रखा, तो यहाँ पे जब हम करेंगे ए एन प्लस बी एन इज़ इक्वल टू, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है। और ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस सारे को इस सारे के साथ, ठीक है। तो वो जब लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ए एन माइनस वन ओवर टू बी वन ओवर टू प्लस ए वन ओवर टू इंटू बी एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया और ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ओके। फिर हमने क्या किया है, हमने ए एन माइनस इसको इधर ले आए हैं, ठीक है, ये वाली टर्म को इधर ले आए और ये वाली टर्म एज इट इज़ इधर आई और माइनस बी एन, बी वाली एक साइड पे हो गई और ए वाली एक साइड पे, ठीक है। और ये इसके साथ आ रहा है ए वाली के साथ और ये बी के साथ ए आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेंगे, ओके। अब हमने ए एन माइनस वन ओवर टू इज़ इक्वल टू, सॉरी ये वाला स्टेप, हमने ए एन माइनस वन ओवर टू कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, ए वन ओवर टू, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जब हम ए एन लेंगे तो इसको प्लस करेंगे, माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास ए एन आ गया। मीन्स हमने इस टर्म को इस फॉर्म में लिखा है। इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन लिया, माइनस यहाँ पे क्या आया, बी वन और टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने ये टर्म कॉमन ली तो इधर आ गया ए वन और टू माइनस बी वन ओवर टू, ठीक है। ऐसे हमने टर्म्स कॉमन ले ली। अब हमने क्या किया है, ए एन माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू बी एन माइनस वन ओवर टू, ये वाली साइड इधर जाके डिवाइड होगी तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। सो इम्प्लाइज इस ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने दोनों साइड पे इस वाली टर्म को डिवाइड करना है तो वो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये ए बी की वैल्यूज़ ये वाली रह जाएंगी, ठीक है। सो हमने ए एन माइनस वन ओवर टू डिवाइडेड बाई बी एन माइनस वन ओवर टू, इसको इस पर डिवाइड किया इज इक्वल टू, इस साइड पे वन आया, ठीक है। मीन्स अगर दोनों साइड पे हम बी पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके। अब ए डिवाइडेड बाय बी का होल ब्रैकेट क्या है, एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया इज इक्वल टू, अब समथिंग की पावर ज़ीरो जब होता है तो वो इक्वल होता है वन के। मीन्स ए ओवर बी का होल पार इज इक्वल टू का की होल पार ज़ीरो है तो विच इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इसको जब करेंगे तो ये वन आ जाएगा, ओके। इम्प्लाइज अब ये इन दोनों की पावर्स को हमने लिया है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इनके पावर्स को हमने कंपेयर किया है। एन माइनस वन ओवर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमने एन की वैल्यू क्या निकाली, वन ओवर टू, यही हमें रिक्वायर्ड थी, हमने ये फाइंड आउट करनी थी एन की वैल्यूज़। और हमने यूज़ किसको करना था, इस जियोमेट्रिक मीन को लिया और हमें जो जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है उन दोनों को हमने यूज़ करते हुए उनको सोल्व किया है, वो फिर वहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड की है, ओके। अगर हमें यहाँ पे हमें जियोमेट्रिक मीन कहा था, अगर हमें इसी तरह हार्मोनिक मीन कहा होता तो हमने इधर ये ऐसे रहना था, या जो भी यहाँ पे हमें गिवन होता इज इक्वल टू उसके साथ यहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाना था, ठीक है। वो नेक्स्ट हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जियोमेट्रिक मीन कहा है, हमने जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हार्मोनिक मीन या कुछ और जैसे अरिथमेटिक मीन मतलब जो भी कहा होता है हमने उसका फार्मूला लेके इसी तरह सोल्व करना था तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी थी, ठीक है। अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट, ओके। सब्सक्राइब फॉर मोर मैथ वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।